वन फ्रेम ऑल सिंगर। अच्छा दुष्यंत भाई जब का यूट्यूब वाला था दो लाइन ये शुरू तो ये करेंगे। हाँ जन्मी जन्म की कली बंधना बांधे धनी दई दे वचन मोला सार के मूर्धनि दई दे वचन मोला। तीर्थ बरत जब जई हो संग संग तोला ले जई हो डेरी अंग रही हो हमार के मुरझो ही डेरी अंग रही हो हमार। ये एक सरप्राइज है, ये गाना मेल वर्जन भी आ जाएगा जल्दी, क्योंकि 7 वचन इन्होंने लिया था, जिसने दिया था उसका भी हिसाब तो जरूरी है। मोर डिमांड। मैं म्यूजिक की बात चली तो मैं इस पे बोलूंगा। इस फिल्म के जब भी कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर मेरे पास आते हैं और फिल्म की बात करते हैं तो मैं बोलता हूँ म्यूजिक का क्या। सबसे पहले तो काम म्यूजिक पे करेंगे। जिस दिन पहली बार स्टोरी सुनता हूँ उस दिन उस फिल्म के 1-2 गाने फाइनल हो जाते हैं कि ये गाना तो इस फिल्म में होगा, ऐसा गाना होगा, ये तय हो जाता है। जब फिल्म के म्यूजिक करने की बारी आई तो शांत और मोनिका की बात चर्चा हुई, तो फिर तय हुआ कि तो शांत मोनिका म्यूजिक करेंगे। और मैंने सिनेमा में म्यूजिक नहीं किया था, किसी फिल्म के लिए मैंने अपने 25 साल के करियर में कभी म्यूजिक नहीं किया था। लेकिन इस फिल्म में ऐसा हुआ, कुछ गाने बनाए मैंने, तो मैं लगभग 20-22 सालों से मैं कटक भी नहीं गया था रिकॉर्डिंग में, लेकिन इस फिल्म की म्यूजिक की रिकॉर्डिंग में मैं गया। अचानक हम लोग हिसाब लगाए, मैं और मोनिका, कि कल गाने की रिकॉर्डिंग है, एक गाना कम पड़ रहा है। ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है। तो एक गाना कम पड़ रहा है, तो आनंद फानंद में हम लोगों ने देवेश को फोन किया, देवेश ताजा ताजा कोई गाना भेज अभी रात को 2 बजे कि गाना भेज। और तो शांत तो था नहीं, हम दोनों थे, मैं और मोनिका थे वहां। तो फिर तुरंत देवेश ने गाना भेजा, वहीं बैठे बैठे ट्यून बनाए, मैं और मोनिका दोनों थे। और वो गाना मैं बार बार कहता था निर्माता निर्देशकों को, इसको पिक्चराइज करो, नहीं किए। लेकिन वो इस फिल्म का सेकंड सुपरहिट गाना है आठों पहर, जो रोलिंग टाइटल में चलता है ना। तो मैं वो बोलता था, और देवेश को यानी बड़ा ऐसा था कि एक तो फिल्म कर रहा हूं तो गाना लिखने को मिला, लेकिन वो भी गाना रोलिंग टाइटल का। जब मैं यहाँ एक व्यक्ति को बहुत मिस कर रहा हूं, उनको यहाँ होना था, राम नारायण जी को। राम नारायण जी को मैंने आग्रह किया कि आप ये गाना लिखिए, मुझे भेजिए। जब वो गाना मेरे पास आया, ये जन्मे जन्म के, इस गाना को मैंने सुनते ही कहा कि ये गाना सुपर हिट है। मैं सब लोगों से बोला ये गाना हिट है, बोला, जो आज 10 मिलियन पार है, आज 11 मिलियन, 10 मिलियन तो पार हो चुका है। ये गाना जो चंपा ने गाया, उसको सुनते ही मैंने बोला, लिरिक्स देखते ही मैंने बोला ये गाना सुपर डुपर हिट है, इसको चिंता नहीं है। मैंने प्रोड्यूसर से बोला ये पहला गाना रिलीज करेंगे हम लोग। नहीं सर, एमोर चंदा ने रिलीज करेंगे, बोला इन्होंने। तो वो गाना मुझे ऐसा लगता है कि मोनिका ने जितनी बारीकी से संगीत के लिए काम किया, तो शान ने जितनी बारीकी से काम किया, हर मिजाज के गाने बनाए, एमोर चंदा रे हो चाहे भौरा हो, भौरा भी बहुत पसंद किया, वो भी मिलियन पार है। और यानी इस फिल्म को मैं जब भी कोई बात करता था, मैं बोलता म्यूजिकल फिल्म है। एक बहुत आश्चर्य किंतु सत्य बताऊं, जब मैं कहता था कि इस फिल्म में 9 गाने हैं तो लोगों को बिलीव नहीं होता था कि किसी एक छत्तीसगढ़ी फिल्म में इस जमाने में जब 4-6 गाने यानी पका देते हैं फिल्म को, उस समय में 9 गाने एक फिल्म में हो, और वो 9 गाने फिल्म को कैसे सरपट ले जाते हैं किसी को पता ही ना चले, वो काम इस फिल्म के म्यूजिक ने किया है।
यानी मैं बोलूंगा मोनिका ने, तो शांत ने, और 4-5 गाने मैंने भी बनाए हैं पहली बार फिल्म में। तो इस तरह का इस फिल्म का म्यूजिक था। मैं हमेशा बोलता हूँ कि सुनील जो है वो स्टूडियो का भगवान है। सुनील के लिए मैं भीड़ में हूँ तो मैं बोलना चाहूंगा, जब मार डारे मया में फिल्म आई थी तो मैं जब पहली बार गाना सुना घेरी बेरी फोन लगाया मैं तुरंत सुनील को। सुनील था नहीं तो उनकी मैडम ने उठाया फोन। हमेशा असली टाइम में सुनील चूक जाता है, यानी मौके पे सुनील हमेशा चौका मार नहीं पाता है। तो जब मैं फोन लगाया, मैं बोला कहाँ है सुनील? है वो तो भैया बाथरूम में है, इसे कुछ बोले है ना। मैं क्या एंड टाइम में बाथरूम में ही रहते हैं। तो मैं बोला बस सतका बोलबे कि अगर ये गाना ला भगवान गातीस ना तो ऐसने गाते जैसे सुनील गाया है। इतना ग्रेट सिंगर है सुनील, ग्रेट सिंगर, ही इज जस्ट ग्रेट, कमाल सिंगर है। तो मैं ये कॉम्प्लीमेंट सुनील के लिए रखता हूं। और अन्नू तो अन्नू है, हमारा भाई है, तो छोटा काम तो करेगा नहीं। अब ये अमेरिका रिटर्न सिंगर भी हो जाएगा इसके बाद। अन्नू ने भी बहुत अच्छा गाया। जन्मे जन्म के गाना चंपा से पहले दिन से ही तय हो गया था कि इस गाने को चंपा से गाऊंगा। एक इंपॉर्टेंट सॉन्ग है जिसके लिए मैं मोनिका की तारीफ करूंगा, जो फिल्म का क्लाइमेक्स का गाना है। मोनिका की वॉइस नाजुक वॉइस है थोड़ी, तो उस गाने को मैं ना स्ट्रेट सिंगर से गवाना चाहता था जो गड़ा गड़ा के गाए, क्योंकि क्लाइमेक्स था और वो अपनी फीलिंग को बहुत स्ट्रांगली रख रही थी लड़की कि जा मैंने तुझे आजाद कर दिया वचनों से। तो मुझे गायकी ऐसी चाहिए थी कि खड़ा खड़ा लगे आदमी को कि जा मैंने तुझे माफ किया, उतार दे सिंदूर मेरा, ये भी फील हो लेकिन उसमें एक बात हो। तो मैंने दूसरे सिंगर से डब करा और मैं बोला मोनिका ये गाना मैं तेरे से नहीं गवाऊंगा, मैंने बोला इसको। तो इसने एक बदमाशी की, ये गाना चुपचाप अकेले में गा ली, डब कर दी और मुझे नहीं बताई। लेकिन मोनिका ने इतना सुंदर गाया था उस गीत को, मैंने जैसा सोचा था उससे बेहतर गाई थी मोनिका, क्योंकि मोनिका की आवाज का वो मिजाज नहीं है, वो उस तरह की वॉइस नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है मोनिका अपने करियर में इस तरह का एक ही गाना गाई होगी, यही वाला क्लाइमेक्स वाला, जो आदमी को सीधे दिल पे लगती है, जिसपे आप रो डालते हैं वो। फिर मोनिका की आवाज में जब मैंने सुना तो मैं इस बात को राहुल को बोला कि इस गाने में कोई कारण नहीं है कि मोनिका की आवाज बदली जाए, और इसलिए फिर वो गाना मोनिका की आवाज में ही फिल्म में है और ऑडियो उसी में रिलीज हुआ। तो मोनिका ने भी कमाल उस गाने के साथ जस्टिस किया। और तुषांत को गाने का ज्यादा मौका नहीं मिला क्योंकि मैं भी गा रहा था इस फिल्म में, तो लेकिन उसके पेटे में एक गाना है, तुषांत के पेटे में भी, और अन्नू एक गाया। मैं कितना गाया हूँ? मैं 2 गाया हूँ। कौन सा? हाँ अच्छा, हाँ 7 वचन तो वो तो बोनस है। तो ये इस फिल्म में 2-3 गाने, क्योंकि अनबोलना तो मेरा पुराना गाना था तो मैंने गाया, और 8वां पहर भी एक था। बहुत दिनों तक इस तरह से म्यूजिक इस फिल्म की रही, इसकी चाबी रही, जिसमें बहुत बढ़िया लिरिक्सिस्ट लोगों ने काम किया। चाहे राम नारायण जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वो आज यहाँ पर नहीं है, लेकिन मैं उनके लिए चाहता हूँ आप सभी जोरदार तालियां दें। और दूसरे हमारे देवेश ने बहुत लिखा, मोनिका ने लिखे गाने। मोनिका ने जब एक गाना बनाया था जिसको सुनील ने गाया था, उस गाने पे मैं ललचाया हुआ था पहले से, ये क्या सुंदर गाना है, मगर मेरी आवाज बहुत दिनों तक खराब थी। तो सुनील ने भी बहुत कमाल गाया, और उसमें जब अंतरा आता है तो ऐसा लगता है जैसे कल्याण जी आनंद जी के जमाने में चले गए हैं। ऐसा खूबसूरत अंतरा, जब मैं अंतरा बार सुनता था उस गाने के अंतरा का मैं दीवाना। बहुत बढ़िया कंपोजिंग मोनिका ने की, और म्यूजिक के लिए तो मैं बस यही बोलूंगा। और थैंक यू सो मच म्यूजिक को अप्रिशिएट करने के।